स्पेशल साली की डिमांड आई थी नाश्ते से ही। हेलो एंड वेलकम बैक। तो लास्ट व्लॉग में मैं पुणे फाइनली पहुंच गई थी और यहाँ पे मेरी दीदी हाई करते हुए और मेरे जीजा जी मेरे लिए चाय बना रहे हैं, मेरे प्यारे प्यारे जीजा जी। क्योंकि ना मैंने गाड़ी में ही बोल दिया था कि मेरे लिए कड़क चाय बनाकर रखना, क्योंकि हम अराउंड 7-7:30 पहुंचे थे तो मेरा बहुत सर दर्द हो रहा था। जीजा जी ने मेरे लिए चाय बनाया है स्पेशल साली की डिमांड आई थी नाश्ते से ही कि मेरे को और मैं चाय अभी चाहिए। अभी पी के ही बताऊंगी कि जीजा जी ने कैसा बनाया है। ऑब्वियसली जीजा जी ने बहुत अच्छा बनाया होगा, क्योंकि मेरे जीजा जी खाना भी बहुत अच्छा आपके लिए नहीं, पहले पी के नहीं नहीं खाना भी बहुत अच्छा बनाते। तो चाय तो देख, कलर देख के, स्मेल सुन के ही मुझे मालूम पड़ गया। ले ले तू। तुमको बहुत अच्छा लगेगा, एकदम मेरे जैसे चाय, कड़क, बहुत अच्छी चाय बनी है। तो मेरे प्यारे जीजा जी ने यहाँ पे इतना डिलीशियस चाय हमारे लिए बनाया था और यहाँ पे दीदी पहले से ही काम में लग गई खाने वगैरह का। एक्चुअली उन्होंने पहले ही तैयारी कर दी थी हमारे आने से पहले, तो वो सब टेबल में लगा रही थी। तो हमने इस बार ना उनको पहले एडवांस में बताया ही नहीं, हम लोग सडनली आ गए। पहले तो हमने सोचा कि कैसे जाए, क्या करे, बताया भी नहीं। फिर हमने सोचा अपना ही घर है यार, अपनी दीदी है, क्या पता ना, हम कभी भी जा सकते हैं ना, माय राइट। तो एनीवेज यहाँ पे ना सब खाना मैंने पहले ही दीदी को बता के रखा था कि मुझे ना बिल्कुल सिंपल खाना, जो घर में दाल चावल सब्जी रोटी वही बना देना बस। एक दाल चावल और सब्जी भी बनाऊंगी तो भी चलेगा। एनीवेज तो यहाँ पे हर बार मेरा बेटा खाना नहीं खाता है तो दीदी ही खिलाती है, तो दीदी आज भी उससे खिला रही है। और सामने जब बच्चे देख रहे हैं ना, ये दीदी के नेबर्स है जो बहुत ही क्यूट है, उसका नाम काना है। आई जस्ट अडोर हिम लाइक एनीथिंग। तो फाइनली यहाँ पे मेरा बेटा अपनी बड़ी माँ के हाथ से खाना अच्छे से खा रहा है। इसी को कहते हैं खून का रिश्ता गाइज। सच में मुझे ऐसा लगा ना कि मेरा यहाँ आने का डिसीजन एकदम सही था, क्योंकि मुझे मेरी 3 दिन का जो लॉन्ग वीकेंड था ना, बस दीदी के साथ बिताना था, अपनों के साथ बिताना था, बात करना था। और यहाँ पे देखिए दीदी का बेटा है, तो हम जब भी आते ना दीदी ऐसे ही अपने बेटे और मेरे बेटे को दोनों को एक साथ खाना खिलाते। और उसके बाद हम आइसक्रीम वगैरह खाने लग गए। तो खाने का कार्यक्रम तो खत्म हो गया था, तो ऑब्वियसली मैंने सब कुछ रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज हम बात करने में इतने ही बिजी हो गए थे। आज है बुद्ध पूर्णिमा और हम लोग सोचे आज फुल मून देखने जाएंगे। बहुत सुंदर लगता है यहाँ से, और यहाँ पे इतनी हवा है ना, मैं क्या ही मस्त मौसम है। मतलब मुंबई में भी हवा है, लेकिन पुणे की हवा की बात अलग है। तो आपके हस्बैंड चले गए आगे, हम लेट हैं, चलिए। तो हम लोग खाना वाना खाकर ना बाहर निकल गए और सोचा आज बुद्ध पूर्णिमा है, फुल मून है, क्योंकि गाड़ी से आते वक्त ना बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा था और चांद इतना प्यारा लग रहा था ना। तो मैंने दीदी को बोला कि हम वॉक करने बाहर ज़रूर जाएंगे, क्योंकि बाहर बहुत ही अच्छा हवा चल रही है। और ट्रस्ट मी गाइज, मई का महीना है बट सच में यहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी तो मुझे नहीं लगी। इनफैक्ट बहुत ही अच्छी टेम्परेचर थी यहाँ पे। तो मैं, मेरी दीदी और मेरी दीदी की बड़ी बेटी, हम लोग रास्ते से जा रहे थे। दीदी ने बोला चलो मैं यहाँ पे तुमको ना पानी पूरी खिलाती हूँ, यहाँ का पानी पूरी बहुत ही अच्छा होता है। तो ट्रस्ट में यहाँ का पानी पूरी बहुत अच्छा था, बट मुझे है ना थोड़ा खट्टे से तकलीफ है, क्योंकि मेरे दांत जो है ना इसमें इश्यूज आ गए, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है। तो खट्टी चीज़ें ना मैं ज़्यादा खा नहीं पाती हूँ। अदरवाइज वो जो चटाका था ना, सच में वो माउथ में जाके जो बर्स्ट हो रहा था, इट वॉज वेरी डिलिशियस। बट फिर भी मैंने दीदी के कहने पे यहाँ पे पानी पूरी चखी ली और वो बहुत अच्छी थी। और ये है मेरी दीदी की बड़ी बेटी, जिसे मैं कैमरे में लेने की कोशिश कर रही थी, जो बहुत ही टैलेंटेड है और सुंदर भी है ना। एनीवेज तो यहाँ पे हम ना देखिए दीदी कैसे अपने हाथों से मुझे खिला रही है। तो ये सब प्यार और दुलार है ना, तो दीदी के पास ही आऊंगी तो मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, है कि नहीं। तो फिर आगे चलते ही हमको ना मिल गया ये छोटा सा मंदिर। छोटा तो कहीं बोले, बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर था, जो बिल्कुल दीदी के घर के पास ही था। तो दीदी ने बोला चलो मैं तुम्हें महादेव के दर्शन कराती हूँ, क्योंकि मेरी दीदी महादेव की बहुत बड़ी भक्त है। और सच में महादेव के साक्षात दर्शन करने के बाद तो मुझे, मेरा मन इतना शांत हो गया ना। एंड हम यहाँ पे लिटरली बैठ ही गए, बातचीत करने लगे। सच बताओ, कभी कभी ना ये छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में इतनी सुकून और पीस देता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे हम लोग ना इतना पीसफुल जो माहौल था, एनवायरनमेंट था, वो एंजॉय कर रहे थे साथ में शांति से। एंड ये देखिए मंदिर इतना सुंदर था। पता नहीं यहाँ पे ना 2-2 नंदी जी क्यों हैं, अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताना। मेरे दिमाग में सवाल आया था बट मैंने किसी से पूछा नहीं। एनीवेज, और यहाँ पे जो शिवलिंग थी ना वो बहुत नीचे जा गए थे, तो हम तो वहाँ तक नहीं गए, बाहर से ही देख लिया। और यहाँ पे देखिए मेरे जीजा जी और मेरे पति देव दोनों बैठे थे, हमारा इंतजार कर रहे थे। तो देखिए कितना सुंदर माहौल लग रहा है ना, बाहर इतनी अच्छी चांदनी थी और हवाएं चल रही थी और साथ में अपने लोग मैं क्या बताऊँ। तो दिस डे वॉज
लिटरली वेरी मेस्मराइजिंग एंड वेरी पीसफुल डे। और जो हमने चांद के दर्शन किए हैं ना भाई, दिन तो मेरा सफल ही हो गया था उस दिन। तो बस ये दर्शन वर्शन करके ना दीदी, मैं, मेरी दीदी की बड़ी बेटी, जीजा जी और हम सब आके घर में सो वो गए बाद में। और ये मैं अगले दिन सीधे सुबह उठी हूँ। हम लोग काफ़ी लेट उठे थे। दीदी ने ना सारी नाश्ता वाश्ता तैयारी करके रख दिया था, क्योंकि दीदी बहुत सुबह उठ गई थी और उन्होंने अपना पूजा पाठ, घर का सारा काम काज करके ये सब करके ना वो बहुत थक भी गई थी, बिकॉज उनकी ना थोड़ी दिनों से तबीयत थोड़ी सी डाउन है, बिकॉज उनको बीच में ना डेंगू हो गया था। आई मस्ट टेल यू, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज एक बार जो डेंगू हो जाता है ना तो वो लिटरली ना वीकनेस बहुत ज़्यादा ला देता है। एनीवे से दीदी को मैंने ये सब बताया कि आप अपना ध्यान रखो, तो वो बोली कि मैं ज़रा आराम कर लेती हूँ, सोने चली जाती हूँ। मैंने बोली बिल्कुल आप सो जाइए, हम लोग नाश्ता वाश्ता कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मेरा दीदी का बेटा और मेरा बेटा दोनों नाश्ता कर रहे थे। तो नाश्ता तो रेडी था, सैंडविच बनाया था दीदी ने, अंदर स्टफिंग बहुत अच्छी थी, बहुत डिलिशियस था। तो हम सब ने नाश्ता वाश्ता कर लिया और यहाँ पे जीजा जी के साथ बात करने बैठ गए। काफ़ी देर बात करने के बाद ना जीजा जी बोले चलो मैं आज तुम्हें अपने हाथ का खाना खिलाता हूँ, क्योंकि दीदी ने ना सुबह ही छोले उबाल कर छोड़ दिए थे, तो उसे सिर्फ तड़का लगाना था। तो जीजा जी ने बोला चलो आज मैं ही तड़का लगा देता। हालांकि मैंने जीजा जी को बोला नहीं जीजा जी आप छोड़ दीजिए, मैं कर लूँगी। तो जीजा ने बोला नहीं नहीं, तुम आई हो मेरे घर में तो मैं ही तुमको बनाकर खिलाऊंगा। तो बहुत ही अच्छा तड़का लगाया था उन्होंने, जो कि बिना प्याज और लहसुन के ही था, क्योंकि दीदी के घर में भी रोज सुबह से शाम वो भोग लगा कर ही प्रसाद सब हम लोग खाते हैं। तो दीदी के घर में तो लिटरली लहसुन भी नहीं है, वो लहसुन नहीं रखती है, प्याज का भी इस्तेमाल नहीं करती है, प्याज सब वो कट करके साइड में देती है। तो दीदी तो पूरा 95 to 98% सात्विक खाना बनाती है, खाती है और भोग लगाती है। तो दीदी के घर पे तो यही सब चलता है। तो आई मस्ट टेल यू दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग चैलेंज। और अपने लाइफ में सडनली नॉनवेज से वेजिटेरियन हो जाना और वो भी सात्विक हो जाना इज़ अ वेरी बिग थिंग, आई मस्ट टेल यू, बिकॉज मुझे भी ये सुधार लाना है, मुझे भी अपने लाइफ में सात्विकता लानी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। आई डोंट नो कब होगा, पर जब भी होगा आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि जल्द से जल्द ये होगा। एनीवेज तो यहाँ पे देखिए खाना कितना डिलिशियस लग रहा है, छोले चावल प्याज और साथ में रायता भी था। तो मेरे जीजा जी है ना वो पंजाबी है, जीजा जी लोग ना रायता वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे दही हो गया, मक्खन हो गया, पराठे हो गए, तो ये सब बहुत ज़्यादा चलता है, जो कि मुझे भी काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पे फिर हम लोग सब खाना खाने बैठ गए एंड वी रियली हैड अ वेरी गुड टाइम। और इतने सालों पुरानी बातें की, जो इतना मन अच्छा हो गया ना बातें कर कर सुनकर। और फिर जीआई ने पूछा कि लास्ट टाइम तुम लोग डगरू शेड गए थे ना, लास्ट टाइम जब हम पुणे गए थे, तो हमने कहा नहीं हमें समय नहीं मिला। तो जीजा ने खुद ही बोला कि चलो मैं तुम लोगों को लेके चलता हूँ, यहाँ से काफ़ी दूर तो नहीं है, नज़दीक ही है। तो वी वर प्लानिंग कि हम कैसे क्या करेंगे। तो यहाँ पे जीजा जी हम लोग को बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी तुम लोग करो, रेडी हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत हो जाती है। तो हम लोग थोड़ा जल्दी निकले तो टाइम से घर आ जाएंगे। तो दीदी तो थोड़ी थकी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं प्लेट वगैरह उठा देती हूँ। वैसे दीदी वॉज नॉट अलाउिंग मी टू डू एनीथिंग, उन्होंने ही सारा काम वाम किया और फिर बस मैंने प्लेट उठा के रख दिया किचन में एंड शी डिड ऑल द वर्क। आफ्टर दैट हम लोग तैयार हो गए थे और बस यहाँ पे मैं तैयार वगैरह होकर बैठी थी और सबका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि दीदी ना घर से जाने से पहले पूजा वगैरह अपना निपटा रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली हम 5 बजे के कुछ करीब निकल रहे थे। तो हमारा दीदी का जो पूजा वगैरह है वो स्किप हो जाता। तो दीदी ने पहले अपना पूजा पाठ वगैरह अच्छे से कर लिया, तो वो हम सबको तिलक लगा दे रही। और यहाँ पे बच्चे भी सब रेडी होकर निकल गए। तो ये शरारा में ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हैं, ये दीदी की छोटी बेटी खुशी है, जो बहुत अच्छा डांस करती है। तो अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग्स देखा होगा तो मैंने हर बार बताया है दीदी की दोनों बेटियां ना बहुत सुंदर डांस करती है। एनीवेज तो हम ये सब डन वन करके निकल गए नीचे, क्योंकि नीचे कैब आ गई थी। तो जीजा जी बड़ी वाली इनोवा ही बुक कर दी थी, क्योंकि हम इतने सारे फैमिली मेम्बर्स थे, तो साथ में एक साथ सबका जाना पॉसिबल तो नहीं होता छोटी गाड़ी में। तो बड़ी वाली गाड़ी जीजा जी ने बुक कर दी थी। तो हम बस नीचे आ गए और कैब का इंतज़ार करने लगे। इतने में दीदी भी पीछे से आ गए। अब दीदी परफेक्टली सबके बारे में सोचती है। एक थैला उन्होंने उठाया, पानी वानी सब कुछ उन्होंने रखा, साथ में बच्चे हैं, उन्हें रास्ते में प्यास लगेगी तो क्या करेंगे, तो सब कुछ वो सोचती है एक माँ की तरह। ऑब्वियसली 3 बच्चों की माँ है वो, तो मेरी भी तो माँ समान ही है। दीदी तो बड़ी बहन जो होती है वो माँ का ही रूप होती है। तो ये सब देखकर मुझे बिल्कुल मेरी माँ की ही याद आ गई थी, बिकॉज मेरी माँ भी ऐसा ही करती थी। जब भी हम बाहर जाते थे ना, तो हम तो बिल्कुल पहले ही गाड़ी में जाके बैठ जाते थे और मम्मी पीछे से सब कुछ लेके आ जाती थी, जैसे हो गया पानी या कुछ वेफर्स या थोड़ी से स्नैक्स बिस्किट्स वगैरह सब रख लेती थी अगर लंबी जर्नी होती थी तो बिल्कुल मुझे आज मेरी मम्मी की ही याद दिला दी उन्होंने। एनीवेज तो यहाँ पे हम सब गाड़ी में पहले तो सेटल हो गए। पहले मैं आगे बैठी थी, फिर बाद में ड्राइवर ने बोला कि 2 अडल्ट पीछे बैठ जाओ। तो हम बिल्कुल आराम से, मैं और मेरे हस्बैंड पीछे बैठ गए और दीदी और बच्चे सब आगे चले गए और जीजा जी बिल्कुल आगे थे। तो बस यहाँ पे हम निकल गए थे। हमारी सवारी निकल गई डगरू शेड की ओर, जो बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था, बिल्कुल अनप्लान्ड था।
कुछ पता ही नहीं था। तो बोलते हैं ना, जब आपका बुलावा आता है ना तो कुछ प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, बस चले जाना होता है। तो वही बिल्कुल हमारे साथ हुआ और हमने सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे से हमें दर्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पे ना जीजा जी ने बोला कि ये देखो शनिवार वाड़ा, जो पुणे में बहुत ही फेमस है, आई होप सबको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है। तो शनिवार वाड़ा यहाँ पे आ गया था, तो वो मुझे दिखा रहे थे। तो मैंने ये देखा और थोड़ा सा ही मैं इसका क्लिप ले पाई, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ और गर्दी थी। और फिर यहाँ पे फाइनली हमारा डेस्टिनेशन आ गया, तो हम गाड़ी से उतर गए। तो गाड़ी वाले ने हमें बहुत थोड़े से दूर ही उतार दिया था, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत सारे लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते, और क्योंकि छुट्टी का माहौल था तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। और ये देखिए बीच में ये आ गई अमिया, यानी जो आम होते हैं ना कच्चे। मेरे हस्बैंड है ना खट्टे के बहुत ही बड़े शौकीन है, जहाँ पे उन्हें कच्चे आम इमली दिख गई ना वो रुकते ही हैं और खाते ही हैं। तो मैंने सोचा कि चलो भाई तुम लोग खा लो, मेरे तो ये किसी काम के नहीं है, बिकॉज़ मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं खा सकती, क्योंकि ये एक भी खा लिया ना उसके बाद मैं कुछ और नहीं खा पाऊँगी। एनीवेज, तो यहाँ पे ना इन लोग ने ये सब खा वा के हम आगे चले, तो देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा गर्दी है। तो यहाँ पे बिल्कुल गाड़ियाँ जैम पैक थी, तो इसके लिए हम पहले ही उतर गए ताकि हम इसमें ना फंसे। और बिल्कुल हम 10 मिनट का ही कुछ वॉक था, तो वो 10 मिनट का वॉक हमने लिया और बिल्कुल दगड़ू शेट पे हम पहुँच गए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो पुणे की वाइब थी ना वो लग रहा था, और मैं और दीदी तो एक दूसरे का साथ ही नहीं छोड़ रहे थे। और सच में मुझे इतना अच्छा लग रहा था। दीदी बार बार एक ही चीज़ बोल रही थी कि तुम्हारे माध्यम से हमें आज आने मिला, क्योंकि तुम आई, तुमने बोला इसीलिए मैं आ पाई। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, हमें लाने वाले आप हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप हमारे माध्यम बनेंगे, आपके माध्यम से हम इनके दर्शन कर पाएंगे, सच में। और फिर मंदिर के बाहर तो हम पहुंच गए थे, तो हमें चप्पल वगैरह भी रखना था, और साथ में हमने फूल और प्रसाद की टोकरी भी ले ली थी। तो इतनी दूर आए हैं तो भगवान के लिए प्रसाद वगैरह तो लेना बनता ही है। तो यहाँ पे मैंने भी ली, दीदी ने भी ली, जीजाजी ने भी ली, तो हम सब ने फूल प्रसाद लिया। फिर मेरा बेटा जिद करने लगा कि मम्मा मुझे ये टोकरी पकड़नी है, तो मैंने उसे दे दी, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, तो उनके हाथ से अगर ये जाए तो क्या ही बात है। तो हम सब बस फूल की टोकरी वगैरह लेकर यहाँ से निकल पड़े बप्पा के दर्शन के लिए। और एक बात बताओ, आप तो देख ही सकते हैं कितनी गर्दी है, और मैंने भी सोचा था कि भाई कितनी गर्दी है, कब दर्शन होंगे, बट हमारे दर्शन को सिर्फ 5 ही मिनट लगे। कैसे बताऊं, क्योंकि मेरे जीजा जी एयरफोर्स में है, तो उनको ना VIP एंट्री मिलती है। आपको एक बताऊं, मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील होता है ना कि आपके साथ जो भी होता है वो आप नहीं करते, बप्पा कराते हैं। और कुछ महीने पहले ना मैंने दिल से इच्छा जाहिर की थी कि मुझे आपके दर्शन करने हैं, और देखिए अचानक से विदाउट एनी प्लानिंग हम लिटरली आ गए और दर्शन भी हो गए। एंड जीजा जी के साथ ये देखिए VIP एंट्री भी हो गई। तो वहाँ पे तो बिल्कुल कैमरास वगैरह अलाउ नहीं थे, बिल्कुल 5 मिनट में हमारी इतनी अच्छी दर्शन हुई ना। तो मैं तो जीजा जी को लिटरली भगवान का रूप ही मान रही हूँ, क्योंकि वो ही हमें यहाँ पे लेकर आए, इतने अच्छे से दर्शन कराए। अदरवाइज उनके बिना तो इतना अच्छा दर्शन तो पॉसिबल ही नहीं था। तो जहाँ पे लोग 1.5 2 घंटे खड़े थे लाइन में, वहाँ पे हम सिर्फ 5 मिनट लेके दर्शन करके बाहर आ चुके थे। और जैसे ही हम दर्शन करके बाहर आए ना, तो शाम हो गई थी, और भीड़ के कारण ना इतना पसीना बह रहा था, इतनी गर्मी लग रही थी, और प्यास भी ज़बरदस्त लगी थी। तो आगे ना सब लोग निकल गए थे जल्दी जल्दी, तो मैं और मेरी दीदी ना यहाँ पे रुक गए। तो मैंने दीदी को बोला, चलिए दीदी गन्ने का जूस पीते हैं, इनको जाने दीजिए, रुकेंगे। तो मैंने इनको बहुत ही बुलाने की कोशिश की, पर ये लोग सुन नहीं पाए, भीड़ भी थी, और फ़ोन भी कर रहे थे तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, बिकॉज सबके पॉकेट में ही फ़ोन थे। तो मैंने सोचा ये मौका कैसे जाने दूँ, चलो कोई नहीं, मैं और दीदी ही थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं साथ में। तो साथ में हम लोग ने चेयर्स करते हुए ये गन्ने का जूस पिया। जो ठंडी ठंडी गन्ने के जूस गर्मियों में पीने का मज़ा आता है ना, मैं सच में बताऊँ, इसकी तो बात ही अलग है। और यहाँ पे देखिए मेरे पतिदेव हमको ढूंढते हुए मेरे बेटे के साथ आ गए और बोलने लगे, अच्छा तो हमारे पीठ पीछे ये चल रहा है। एनीवेज, तो यहाँ पे इन दोनों ने भी अपने लिए गन्ने का जूस मंगवा लिया था, और हमने उनको वहीं छोड़ दिया था, क्योंकि हमारा तो हो गया था। तो मैं और दीदी ना जीजा जी को ढूंढने चले गए, उनके पीछे पीछे देखिए फाइनली उनको पकड़ ही लिया। तो वो बहुत आगे निकल गए, तो जीजा जी ने बोला कि चलो पीछे क्या जाना, आगे वापस से हमको गन्ने का जूस मिल जाएगा, तुम लोग वहाँ पी लेंगे। तो यहाँ पे मैं, दीदी, जीजा जी, बच्चे सब ना चौपाटी पॉइंट आ गए। तो वहाँ पे रास्ते पे चौपाटी पॉइंट था, जहाँ पे बहुत ही अच्छा फास्ट फूड मिल रहा था, और इतनी भीड़ थी ना, तो जहाँ पे भीड़ होती है ना, तो वहाँ पे खाना तो सच में अच्छा ही होता है। दिस इज़ व्हाट इज़ माई लॉजिक। तो यहाँ पे ये सब देख के हम सब घुस गए, और हमने भी अपने लिए कुछ कुछ मंगा लिया, और फिर हम यहाँ पे अपना लेडीज़ गॉसिप में लग गए। गॉसिप तो क्या ही बोलूँ, बात करने में, चप्पड़ चप्पड़ करने में लग गए। तो इतने में ना मेरे हस्बैंड लेके आए ये ठेचा वड़ा पाव, क्योंकि उसके बाजू में ना ठेचा वड़ा पाव बहुत मिल रहा था। तो इट वाज क्वाइट ओके। तो दीदी को भी ओके ही लगा, क्योंकि वो बोल रही थी जो मुंबई में खाया था वो बात नहीं है। तो फिर भी ठीक ही था, अच्छा ही था। और बच्चों ने तो एज़ यूजुअल अपने लिए पिज़्ज़ा वगैरह मंगा लिया था, तो वो अपना अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे थे। एंड पिज़्ज़ा भी काफ़ी अच्छा आया था, उन्होंने भर भर के चीज़ डाला
वाला था। तो ये देखकर दोनों बच्चे बहुत ही खुश हो रहे थे और ये देखकर हमें खुशी हो रही थी क्योंकि बच्चे खुश तो हम खुश। और बस इतने में हमारा भी हक्का नूडल्स आ गया था, तो हमने हक्का नूडल्स मंगा लिया था। एंड ट्रस्ट मी, ये एक जन का नहीं 4 जन का हक्का नूडल्स आया था बिकॉज द क्वांटिटी वाज सो डैम गुड। बिकॉज हमने तो कहीं भी इतनी क्वांटिटी नहीं देखी। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये जो हक्का नूडल्स हम सब ने खा के भी एंड में बच गई थी, जबकि हमने ये एक फुल प्लेट ही मंगाई थी। तो खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी था, बहुत डिलीशियस था, जैसा मुझे पसंद है वैसा ही था, एकदम स्पाइसी चटपटा तो वैसा ही था। और यहाँ पे बच्चों को मैं मना कर रही थी सोडा वगैरह मत पियो, तो मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा था तो मैंने थोड़ा सा उसे दे दिया था। बस हम लोग खा वा के निकल गए यहाँ से। शाम का समय था ना, तो दीदी जीजाई ने हमको अच्छे से पेट भरवा के नाश्ता करवा दिया था। नाश्ता करके हम लोग गाड़ी में बैठ गए वापस से और चल दिए। और गाड़ी में एज यूजुअल हम लोग बातें करने लगे और बहुत ही मज़ा आ रहा था सबके साथ। सच में ये टाइम वापस कब आएगा पता नहीं, बट आई होप जल्दी आए। और इस बार तो दीदी और जीजा जी को जल्दी आना है। एंड सुन लो आप लोग को जल्दी आना है, आई कांट वेट सीरियसली। तो ये सब होने के बाद फाइनली हम घर पहुंच गए। यहाँ पे दीदी ने भी खाना वाना बना लिया था, तो दोनों बच्चों को एज यूजुअल वो अपने हाथों से खिला रही थी। एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, मैं जब भी दीदी के घर पे आती हूँ ना, ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है, जो अपने हाथों से अपने बेटे और मेरे बेटे को साथ में खाना खिलाती है। तो इससे क्या होता है ना, बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी बनती है। तो बस हम बहुत थक गए थे, तो खाना वाना खाकर हम सो गए। और अगले दिन मैं सीधे उठती हूँ तो फ्रेश होकर नहा धोकर मैं बैठी थी। दीदी का पूजा पाठ सब चल रहा था, दीदी ने मुझे भी तिलक लगा दिया था। और दीदी को मैंने बोला, बस दीदी अब हम लोग निकलते हैं, जाना है, जॉब है, हमें बहुत सारे काम हैं। तो हम सुबह ही ब्रेकफास्ट करके निकलने वाले थे। तो दीदी ने बोला नहीं मैं जल्दी से पनीर की सब्ज़ी और थोड़े से पराठे बना देती हूँ, थोड़ा हैवी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें निकलते 12-1 के करीब ही होने वाला था। तो दीदी ने हमें लिटरली हैवी वाला ब्रंच ही करवा दिया था। तो दीदी का ना पराठा बहुत अच्छा बनता है, वो बहुत टेस्टी पराठे बनाती हैं। तो सुबह ही उन्होंने डो वो बना के रख दिया था और हम दीदी का इंतज़ार कर रहे थे। तो दीदी ने बोला तुमको को मैं बिना नाश्ता अच्छे से कराए जाने नहीं दूँगी। और यहाँ पे देखिए जीजा जी और दीदी की बड़ी बेटी ना मेरे लिए क्या लेके आई हैं। ये ना लिटरली मेरे लिए लेके आई है बकरी का दूध। सच में लास्ट टाइम मैंने बोला था कि मुझे बकरी का दूध पीना है बिकॉज वो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है। तो दीदी के यहाँ ना लिटरली तबेले में उनको एक्सेस है, वो लोग फ्रेश दूध एकदम जो बोलते हैं ना प्योर वाला जो दूध मिलता है ना, वो उनको एक्सेस है। तो इसके लिए वो मेरे लिए लेके आए ताकि मैं भी थोड़ा पीऊँ और मुझ में भी थोड़ी ताकत आ जाए। तो ये तो अपने ही अपनों के लिए सोच सकते हैं, है कि नहीं। जो भी है, तो दीदी ने फटाफट हमारे लिए यहाँ नाश्ता लगा दिया था। गरम पराठे मक्खन के साथ, पनीर की सब्जी, चाय वगैरह। बस सबसे पहले तो उन्होंने अपने महादेव को भोग लगा दिया था, तो उसके बिना तो उनका दिनचर्या शुरू ही नहीं होती। तो वो सब उन्होंने कर लिया और हमको भी लगा दिया, परोस दिया फटाफट। और पनीर की सब्ज़ी की तो खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना, बस इंतज़ार नहीं हो रहा था। तो जल्दी हमने प्लेट्स वगैरह अपनी उठा ली और लगा दी। दीदी भी मुझे यहाँ पे परोस रही थी, तो मैंने भी वो प्लेट ली और फटाफट खाया, क्योंकि निकलना था, कैब वगैरह भी बुक हो चुका था। तो यहाँ पे बस जल्दी हम सब बैठ गए थे डाइनिंग टेबल पे। तो सब तो नहीं बैठे थे, दीदी ने बोला था कि तुम लोग पहले कर लो बिकॉज तुम्हें निकलना है ना, तो हम बाद में भी कर लेंगे। तो हमने बोला ठीक है चलो हम पहले खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने खा लिया था और खाते भी बस मुझे यही सोचने में आ रहा था कि बस अब थोड़ी देर में तो निकलना ही है। तो 2 दिन हमने इतने अच्छे से एंजॉय किया। तो यहाँ मेरा बेटा भी मुझसे बात करने लगा, ही वॉज ऑल्सो कमिंग इन माई वीडियोज़, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जो भी है, दीदी पूरा ध्यान रख रही थी मुझे और भी पूछ रही थी तुम्हें कुछ चाहिए क्या। तो चाय वाय एकदम गर्मा कड़क चाय वो मुझे ला कर दी। तो चाय वगैरह पीने के बाद हम बस निकलने की तैयारी में थे और मन बहुत ही बुरा लग रहा था कि बस अब हम कब मिलेंगे। तो जो भी है, उससे पहले दीदी वापस से मेरे लिए दूध लेकर आ गई 1 गिलास, कि जाने से पहले ये दूध तुमको पीना है। और दीदी की बात थोड़ी ना टाल सकती थी, तो दीदी की बात सुनते हुए मैंने ये दूध पिया और सच में ये दूध बहुत ही टेस्टी था। तो दूध तो मुझे पहले से ही बहुत पसंद है, लेकिन वो असली होना चाहिए। अगर वो असली नहीं होता ना, आजकल के ज़माने में अडल्ट्रेटेड दूध मुझे पसंद नहीं है, तो मैं अवॉइड करती हूँ। तो दीदी ने मुझे और मेरे बेटे को दोनों को 1 गिलास दूध दे दिया। तो दीदी को मैं यही बोल रही थी कि आपको तो इतना अच्छा एक्सेस है, तो सिर्फ मुझे ही मत पिलाओ, आपको भी पीना है। तो दीदी ने यही बोला अभी तो तुम पी लो, क्योंकि मुझे तो रोज़ ही मिलेगा, तुम्हें पता नहीं मिलेगा कि नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है चलो भाई, इतना दीदी बोल रही है तो पी लेती हूँ। तो मुझे मेरे बेटे को अच्छे से उन्होंने दूध पिलाया और बस हमारी कैब भी बुक हो गई थी, तो कैब भी नीचे आ गई। तो ट्रॉली वगैरह लेके हम निकल पड़े।
कैब की ओर। तो बाहर गर्मी भी बहुत है और ये देखिए बच्चे अपना जो है ना बॉन्ड साथ में कितना वो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, खेलते हैं, दोनों में बहुत ही अच्छा बॉन्ड है। तो ये देखकर हमें तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने सबको बाय वगैरह किया और सामान वगैरह रखा और बस गाड़ी में बैठ गए अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो बुरा तो बहुत लग रहा था, एनीवेज जल्दी मिलने की आशा है बस। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट भी करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड विल सी यू सून।